प्यारे बच्चों नमस्कार। हम क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी मैंने आपको समझाई थी। अब आइए हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 5th पार्ट लिया है, 1 से 4th पार्ट आपको स्वयं करने हैं। 5th क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि आपको दिए गए नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो नंबर गिवन है 5th पार्ट में वो है आपका 7429, 7429। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम इसको 7429 को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें एक एक करके हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग इसमें जाएगा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है हमारी 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों हम सब 2 के विभाजन का नियम पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो ही 2 का भाग जाता है। यहाँ इकाई का अंक 9 है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 का भी नहीं जाएगा। इसी तरह हम अभाज्य संख्याओं का भाग अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड कर करके चेक करेंगे कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो यहाँ एक एक करके जब हम चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें 17 का भाग जाएगा, जो कि यहाँ मैंने भाग करना सबको आता होगा। यहाँ भाग करके मैंने दिखाया भी है। 17 4 जा 68, यहाँ 6 रिमेनिंग बचा, ऊपर से 2 नीचे उतारा, 17 3 जा 51। अब यहाँ बचा 2 में से 1 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, 9 ऊपर से उतारा, 17 7 जा 119। तो इस तरीके से 17 का डिवाइड इस नंबर में पूरा चला गया। और कितनी बार गया? 437 बार। तो यहाँ पर 17 का डिवाइड देंगे तो यहाँ लिख देंगे 437। अब 437 में किसका डिवाइड जाएगा? तो 17 से बड़े ही डिजिट का डिवाइड देंगे। 17 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 19। तो 19 का डिवाइड जब हम 437 में देते हैं, तो 23 बार जाएगा। फिर 23 खुद प्राइम नंबर है, 23 में 23 का डिवाइड जाएगा। इस प्रकार इस दिए गए नंबर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमारे हो गए, जिन्हें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ डिवाइड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ये विशेष याद रखना है कि आपको केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंडों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इसके फर्स्ट से लेके 4th पार्ट्स को इसी तरीके से स्वयं करिए। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से। 2 नंबर दिए गए हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व किया है, जिसमें 510 और 92 यानी 92 इन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। फिर यहाँ 5 दिखाई दे रहा है इसलिए 5 का भाग दे दिया। 5 और 1 6 होते हैं इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा। और 17 अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का ही जाएगा। तो इस तरह 510 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब 92 के फैक्टर करें तो 2 का भाग 92 में देंगे 46 बार जाएगा। 2 का डिवाइड 46 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 23 में 23 का डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 2 बार आया तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 23। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी हम इसके फैक्टर्स करते हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे निम्नतम घात को लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है और 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 1। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। और एलसीएम लेने में हम प्रत्येक गुणनखंड को लेते हैं, और अगर कोई गुणनखंड कॉमन है तो उसकी बड़ी घात को लिया जाता है। तो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 2। 5 इसमें नहीं है तो 5 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा। इसी तरह 17 और 23 सारे गुणनखंड ईच गुणनखंड को लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें इसमें वेरीफाई भी करके दिखाना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ की वैल्यू 2 थी, पुट कर दी। एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी। पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया है।
थर्ड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ में 3 नंबर गिवन है जिनका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। आपको दिखाई दे रहा है तीनों नंबर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा, 23 में 23 का ही जाएगा, 29 में 29 का ही जाएगा। तो इस प्रकार 17 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 1, 23 के हो गए 23 गुणा 1 और 29 के हो गए 29 गुणा 1। क्योंकि हम जानते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या स्वयं और एक 1। इस तरीके से इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो आप याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे तो 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, पर 1 का मल्टीप्लाई करने पर नंबर एज इट इज़ आता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ गया 11,339। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको एचसीएफ ऑफ ए रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको 9 गिवन है। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं 306 और 657 और इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर्स में ये रिलेशन पता है हमें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ हमें गिवन है 9, एलसीएम हमें नहीं पता तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो अब एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 9 को इधर से इधर ले जाना पड़ेगा। तो 9 इधर से इधर किस में जाएगा डिवाइड में, और इसे हम सॉल्व करेंगे।